मोदी सरकार उस बहू की तरह है जो रोटियां कम बेलती है, चूड़ियां ज्यादा खनखनाती है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी आज की ही खबर है कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो इसरो वगैरह में हैं वो नौकरियां छोड़ रहे हैं और प्राइवेट नौकरी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब इस संदर्भ को समझना चाहेंगे आखिर है क्यों, आखिर मैंने ये बातें क्यों कही। अभी तक लगभग 100 साइंटिस्ट ने प्राइवेट नौकरियों को ज्वाइन कर लिया है। एक तरफ चंद्रयान-3 की सफलता से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया, गगनयान मिशन की तैयारी भी तेजी से चल रही है, लेकिन इसी बीच बहुत सारे साइंटिस्ट नौकरी छोड़ रहे हैं इसरो की और निजी कंपनियों का रुख कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्या इससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर असर नहीं पड़ेगा? और सरकार इस चुनौती को कैसे निपट रही है? आइए इसे विस्तृत रूप में समझते हैं कि है क्या ये। चंद्रयान-3 और गगनयान से जुड़े मिशनों के कई वैज्ञानिक इसरो छोड़ चुके हैं। इनमें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर जैसे प्रमुख संस्थानों के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। एक्चुअली भारत सरकार ने 1923 में एनपीएम की नवीन लोक प्रशासन जिसको बोलते हैं या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बोलते हैं, उसके स्टाइल को लाया है। इस एनपीएम के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को निवेश किया जा रहा है। यानी जैसे आप टेलीफोन की सेवा लेते हैं तो बीएसएनएल, एमटीएनएल के अलावा एयरटेल, बीएसएनएल वगैरह, एयरटेल, आइडिया वगैरह हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जो निजीकरण आया तो सारे के सारे सरकारी जो बीएसएनएल वगैरह हैं वो ठप पड़ गए, उनको चुनौती नहीं दे पाए। उसी तरह से ये स्पेस सेंटर में, ये रिसर्च सेंटर में भारत सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया है यानी निजीकरण करी है। इस निजीकरण के कारण से बहुत सारे निजी कंपनियां इस रिसर्च काम में जुड़ी हैं जो मोटी तनख्वाह दे रही इंजीनियरों को, साइंटिस्टों को। एक साइंटिस्ट अधिक से अधिक 2.5 लाख रुपया मंथली अर्न करता है इसरो का, उसी को प्राइवेट कंपनियां 10 लाख 20 लाख दे रही है। वहां पर उससे ग्रोथ और करियर दिख रहा है। तो इन ग्रोथ और करियर के लिए मोस्टली साइंटिस्ट नौकरी छोड़ रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को जा रहे हैं। मुद्दा इस पर दो बातें हैं। नंबर 1, जिससे दुनिया नाज करती है भारत के बारे में, या भारत गर्व करता है कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा, तो सुरक्षा संबंधी मुद्दे को, इस रिसर्च, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च संबंधी मुद्दों को भारत सरकार ने प्राइवेट क्यों करी? नंबर 1। और भारत सरकार रिसर्च में फंडिंग बहुत कम कर रही है। अधिक से अधिक फंडिंग इलेक्शन में हो रहा है, यानी जहां फंडिंग करनी चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। अगर कल को मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में निवेश कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन निवेश भी है, एफडीआई भी है, तो प्राइवेट सेक्टर जब हमारी सिक्योरिटी वाले सब्जेक्ट में, रिसर्च वाले सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करेगी तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट दुश्मन देश का भी हो, तो हमारे टेक्निक को भी समझ सकती है, तो राष्ट्र की सुरक्षा भी खतरा पड़ सकता है। और फिर अंततोगत्वा जो हम लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं कि सुरक्षा संबंधी मुद्दे को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसे खुले मार्केट में नहीं रखने, फ्री ट्रेड के रूप में नहीं लाने। लेकिन भारत सरकार ने 2023 से इसे खुले मार्केट में ला दिया। खुले मार्केट लाने का मतलब है कि निजी कंपनियां भी इस तरह का निवेश कर रही हैं। करीब 300-400 कंपनी आ गई हैं जो नेशनल इंटरनेशनल सारे हैं, और वो अच्छे पैकेज इंजीनियरों को दे रहे हैं, तो वो इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर हो रहे हैं। नंबर 1। दूसरा है तो भारत सरकार अपनी सुरक्षा का जो आइटम है वो प्राइवेट सेक्टर को क्यों सौंप रही है? इसलिए बहुत सारे इंजीनियर नौकरी छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको सालाना बहुत सीनियर हो गया तो 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए मिले, उसी को अमेरिका वगैरह 3 करोड़ 4 करोड़ देता है,
उसी को प्राइवेट सेक्टर हिंदुस्तान में ही 10-15 लाख दे रहा है, तो क्यों करेगा? ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। यानी भारत सरकार ऐसा ना हो कि जिस तरह से BSNL, MTNL यानी जो या पोस्ट ऑफिस, ये सब बर्बादी हो गए, उसी तरह से सुरक्षा संबंधी विभाग, इसरो वगैरह को बर्बाद न कर। ये बहुत सोचनीय और गंभीर विषय है। थैंक यू।